कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों के साथ साबिर मुस्तफ़ा आबादी आपकी खिदमत में हाजिर है। सैयद नियाज़ अली भैया फाउंडेशन जलगांव की क़यादत में जूता मारो व पोस्टर फाड़ो आंदोलन। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में मुस्लिम विद्यार्थियों की कामयाबी पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर सुरेश चौहान के साहब के पेट में दर्द। नाजरीन, भारत देश पूरे विश्व में अपनी लोकशाही और अनेकता में एकता की वजह से विशेष पहचान बनाए हुए हैं। हमारे संविधान ने सभी को एक समान आज़ादी, हक और अधिकार बहाल किए हैं। जहां अलग अलग क्षेत्रों में देशवासी अपने देश की सेवा कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज के विद्यार्थी भी नामसाइद हालात के बावजूद देश सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे हालात में मुस्लिम विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने की बजाय सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर सुरेश चौहान के साहब के सिविल सर्विसेज में मुस्लिम विद्यार्थियों की कामयाबी पर पेट में दर्द शुरू हो गया है। मुस्लिम विद्यार्थियों की ये कामयाबी उनकी बर्दाश्त से बाहर है और उन्होंने सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा इस तरह का बयान देते हुए कहा है कि जामिया के जिहादी अगर आपको जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। इस तरह दो समाजों में द्वेष भावना पैदा करने की इस कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज मौरेखा 3 सितंबर 2020 को दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के पास सैयद नियाज़ अली भैया फाउंडेशन की जानिब से सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर सुरेश चौहान के खिलाफ जूता मारो पोस्टर फाड़ो आंदोलन किया गया। उनके इस बयान का निषेध करते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति को माननीय जिलाधिकारी साहब जलगांव के माध्यम से निवेदन दिया गया। इस मौके पर सैयद अयाज अली, सूरज गुप्ता, शफी शेख, दिनेश लखारा, योगेश मराठी, शेख रागिब, साकिब फारूक वगैरह उपस्थित थे। हमारे अजीम मुल्क भारत का संविधान बड़ा ही अजीम है, बड़ा ही अच्छा है, सर्व समावेशक है। आज हमारे मुल्क भारत का कारभार पूरा ये संविधान पर चलता है। यहाँ पर जमहूरियत है। यहाँ पर हमारे यहाँ के संविधान ने तमाम मज़हब के मानने वालों को एक जैसा अधिकार, आज़ादी और हक हुकूक दिए हुए हैं। यहाँ पर शिक्षण का अधिकार भी सबको दिया, एक जैसा दिया हुआ है। लेकिन आज जितने भी यहाँ मज़हब के मानने वाले रहते हैं, उनमें सिर्फ वाहिद मुसलमान कौम ऐसी है कि जो आज भी एजुकेशन के और तमाम बातों के अंदर दूसरी कौमों से पीछे है। इसकी बहुत सारे वजूहात हो सकती है। इसीलिए यूपीए केंद्र शासन में जब सत्ता में थी, उन्होंने रिटायर्ड न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर साहब की एक कमेटी बनाई। उन्होंने जब सर्वे किया तो उन्होंने अपना अहवाल में ये लिख के दिया कि दूसरी जितनी भी कौम है उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई कौम पीछे है हर बात में, और खास करके एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, वो मुस्लिम कौम पीछे है। हमें चाहिए कि हम मुस्लिम कौम के ऊपर ध्यान देकर, उन्हें मदद देकर, प्रोत्साहित कर कर उन्हें अगर मुख्य प्रवाह में लाना है तो उन्हें एजुकेशन के लिए हमें मदद करना होगी, आरक्षण देना होगा। इतनी चीज आज से हमें समझ में आता है कि मुस्लिम कौम इतनी पीछे है। और ऐसा होने के बावजूद भी, इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी आज कुछ मुसलमान बच्चे इतनी परेशानियों से जूझकर, इतनी परेशानियां झेलकर, कुछ उंगली पर हम गिन सकते हैं ऐसे बच्चे आज IAS IPS के एग्जाम पास होते हैं, UPSC पास होते हैं और वो अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ दिनों पहले सुदर्शन न्यूज चैनल के जो रिपोर्टर है, जो एंकर है, सुरेश के चौहान के ने एक बात कही है कि सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। देखिए नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान, देखिए किस तरीके से, किस बुरी तरीके से उन्होंने ये बात को रखा हुआ है। तो हम आज सैयद नियाज़ अली भैया फाउंडेशन की जानिब से इनका निषेध एहतियात करते हैं और हमने आज हमारे भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को हमारे जलगांव जिला कलेक्टर की जानिब से एक निवेदन दिया है और उसमें हमने कहा है कि सुदर्शन चैनल के जो एंकर है चौहान के, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए
और इनको कड़क सजा दी जाए और इनका ट्विटर अकाउंट खत्म किया जाए। अभी सोचने की बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ मजहब इस्लाम वाले को टारगेट नहीं किया है, बल्कि संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमानों को जो अधिकार, जो हक बहाल किया है, जो शिक्षण का अधिकार दिया है, उसका भी यहाँ पर चौवन का हनन किया है। हम ऐसे बुरे और जातिवादी शख्स का एहतजाज करते, निषेध करते और हम सैयद नियाज़ भैया फाउंडेशन की जानिब से इसका निषेध, इसका एहतजाज करते हैं। और सोचने की बात दोस्तों ये भी है कि जब हर कौम का बच्चा आगे पढ़ लिख कर बड़ा बनने का अधिकार रखता है, वैसा मुसलमान के बच्चे भी रखते हैं। और आज जो मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख कर, आपने देखा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, या अशफाकुल्ला खान लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद लीजिए, शहीद अब्दुल हमीद लीजिए, शहीद टीपू सुल्तान लीजिए, मौलाना, और ऐसे कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ लिख कर बड़ा बनकर अच्छी पोस्ट पे जाकर इस मुल्क की खिदमत की है। जहां पर आपका पसीना गिरा है, वहां पर हम जैसे मुसलमानों का खून भी गिरा है दोस्तों। तो हम हमेशा वक्त वतन के वफादार रहे। अगर मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख कर अगर जिलाधिकारी और सचिव बनेंगे तो इंशाअल्लाह नज़ीम मेरा दावा है कि वो ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम नहीं बनेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम ही बनेंगे। तो हम फिर से ऐसे जातिवादी शक्तियों का, ऐसे जातिवादी लोग का एहतजाज निषेध करते हैं और हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि इसकी तह तक जाकर, इसकी सीबीआई चौकसी लगाकर इसके पीछे कौन कौन लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।